हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमेट्री का आज आखिरी लेक्चर है और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मिक्सिंग से बेस्ड होंगे, यानी आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। थोड़े क्वेश्चंस हम लोग ग्राफिकल बेसिस भी करेंगे। और आइए देखते हैं। तो एवरेज फॉर्म ऑफ एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं कि यदि कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर लेट से T1 है और यह Ts इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, ओके। तो अब इसमें हमें यह देखना है कि यदि T1 Ts से ज्यादा है तो किस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई होने वाला है। क्या फार्मूला है? dt/dt। ये है, देखिए, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू -k T - Ts। अब आप देखें, मान लिया कि ये जो T1 टेम्परेचर ये घटकर T2 हो गया कितने समय में, तो हमने कहेंगे T टाइम। T1 से घटकर T2 हुआ T टाइम में, देन अब देखिए T1 से घटकर T2 हुआ T टाइम में, तो हम क्या लिखेंगे कि जो चेंज आया वह रेट ऑफ चेंज कितना है, तो कहेंगे चेंज आया T1 - T2 से और डिवाइड बाई T, उसकी जगह इसके वैल्यू को रिप्लेस करेंगे एवरेज फॉर्म के लिए। चेंज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू -k और एवरेज टेम्परेचर बॉडी का कितना रहा, तो कहेंगे T1 से घटकर T2 रहा, तो एवरेज टेम्परेचर जहां पे T है वहां पे एवरेज टेम्परेचर पुट करेंगे, वह क्या होगा, कहेंगे T1 + T2/2। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर 40 से घटकर 35 हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस से घटकर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 से 35। तो इस दौरान ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो कहेंगे 40 से 35 हुआ तो एवरेज टेम्परेचर 37.5, यानी होगा क्या, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2 - Ts। तो दिस वन इज द एवरेज फॉर्म ऑफ एनालिसिस। यही है एवरेज फॉर्म ऑफ एनालिसिस। और इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ हीट कैपेसिटी चेंज, ध्यान दीजिएगा, हीट कैपेसिटी चेंज, यदि हीट कैपेसिटी यदि वह चेंज होता है तो उसके दौरान देखिए T1 - T2/T इज इक्वल टू -k-/ms, ms यानी C, और T1 + T2/2 -Ts, ये यूज करेंगे। एग्जाम्पल अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा कि अभी हम k ले रहे थे, बस अब k में से कुछ कांस्टेंट वाला जो टर्म है इसको बाहर कर दिया हमने। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया भी था ये टर्म। इसके लिए k की वैल्यू अलग है, k' की वैल्यू अलग है। यहाँ पे ms इसलिए बाहर कर देंगे क्योंकि सिस्टम का हीट कैपेसिटी चेंज होगा। तो ये दोनों ही फॉर्म आपके एवरेज फॉर्म है। अब आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होता है 10 मिनट। तो क्वेश्चन ये है कि 40 से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये है, बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब हम कह रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा। आइए अप्लाई करते हैं। देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसके लिए पहले के लिए एक अलग इक्वेशन, दूसरे के लिए अलग इक्वेशन। जरा देखिए, तो पहला है T1 फिर T2 फिर टाइम, ध्यान देखिए T1 T2, तो 50 - 40 which is 10 divided by time 10 is equal to -k
T1 plus T2 by 2, which is 45 minus 20. This one is the equation number 1. Now दूसरा इक्वेशन के लिए T1 40 है, T2 30 है, तो 40 माइनस 30 अगेन 10, टाइम कितना है वह नहीं पता, इसको हमने T लिख दिया, 10 बाई टी इज इक्वल टू माइनस के एवरेज टेम्परेचर विच इज 35 माइनस 20. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए जहां पे k कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू कैलकुलेट करके जरा हमें बताइए जल्दी से कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t इन मिनट. इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ एनालिसिस. इसको पढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जो ये है. A black wall cubical metal contain negligible heat capacity is filled with 1 kg of water. The container has the side of length 10 centimeter. It is suspended in a evacuated chamber at 27 degrees Celsius. How long it take to cool from 30 degrees Celsius to 29 degrees Celsius? ने 30 से 29 के लिए पूछ रहा है, सारा डेटा दे रखा है. आपका फार्मूला जो है उस पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा. ये इजी क्वेश्चन है. मैं बात कर रहा था, रुके आप. यस, देखिए क्वेश्चन ये है, ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज 100 ग्राम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और मुझे देखना है. थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, आप तुरंत उसको करेंगे. ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर, एक कैलोरीमीटर यानी एक बर्तन है और इसका वाटर इक्विवेलेंट है 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम इज इट्स योर MW. ग्राम कूल इन एयर 18 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए, तुरंत स्टेटमेंट लिखिए, 60 टू 40, 60 माइनस 40 बाई कितने मिनट, 18 मिनट. हमारे पास फार्मूला है, देखिए तुरंत पहले लिख लेंगे. T1 एवरेज फॉर्म, T1 माइनस T2 बाई 2, सॉरी बाई T इज इक्वल टू माइनस के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS. ये है फार्मूला. तो 60 माइनस 40 बाई 18 इज इक्वल टू माइनस के and average temperature is 50 minus अब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वह अभी नहीं दे रखा है, तो यहां पे पुट कर देते हैं TS. चलिए कोई बात. और K डैश अपॉन MS वाला फॉर्म यूज करेंगे, K डैश अपॉन MS. तो K डैश अपॉन MS में ध्यान रखिएगा क्या वैल्यू पुट करेंगे, कौन बताएगा हमें. दे रखा है कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम. तो इसका जो वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है और इसको डिवाइड बाय हमने मान लिया स्टार्टिंग में सीड लिख दिया. ठीक. अगला स्टेटमेंट करना, व्हेन ए मेटल ब्लॉक ऑफ मास 60 ग्राम इज प्लेस्ड इनसाइड द कैलोरीमीटर. तो इस कैलोरीमीटर में 60 ग्राम और रख दिया गया दूसरा कुछ, यानी उसकी हीट कैपेसिटी चेंज हो गई. तो देखिए क्या लिखे, फिर करा कि नाउ इट्स कूल टू 60 टू 40 इन 20 मिनट. देखिए अगेन 60 माइनस 40 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू माइनस के डैश अपॉन सी प्लस सी डैश. दूसरे वाले का भी हीट कैपेसिटी ऐड हो जाएगा और अगेन 50 माइनस TS. कितने लोगों को इक्वेशन समझ में आया? अपना थंब दिखाएं यस नो में, अप या डाउन. पहले इक्वेशन में यह क्लियर हुआ कि यह इक्वेशन कैसे बनेगा. यहां पे सिर्फ C मतलब क्या कि 100 ग्राम वाले का 60 ग्राम एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया गया, तब क्या होगा. करा डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल. मेटल का स्पेसिफिक हीट बताइए कितना होगा. चूंकि C डैश मैं पहले लिख रहा हूं, C बराबर MW SW ये लिख सकते हैं, जो कि है 100
ग्राम है इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सी डैश की वैल्यू को मान लीजिए m इंटू एस, जो कि हमें पता नहीं है, पर m बराबर 60 दिया है तो 60 इंटू एस लिख सकते हैं। s की वैल्यू हमें पता करनी है, तो यहां पे आप वैल्यूज यदि पुट करेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? विकास, सपना, मुकेश, ज्योति, बताइए। तो यहां पे देखिए सी की जो वैल्यू है, अब मैं यहां से हटाकर मैं लिख रहा हूं बच्चों 100 इंटू 1। क्लियर हो रहा होगा 1 मैं क्यों लिख रहा हूं, m इंटू एस, वाटर इक्विवेलेंट के फॉर्म में। दूसरे का हम लोग लिखेंगे, देखिए दोनों की वैल्यू 100 इंटू 1 और प्लस 60 इंटू एस। डिवाइड कर दीजिए, इधर 1 हो जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा। जल्दी से s की वैल्यू बताइए कितना होगा, s बराबर वाट, और आंसर आएगा आपका कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। 5/27 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 20/18 इज इक्वल टू 100 प्लस 60s डिवाइड बाई 100। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और s के लिए सॉल्व कर लेंगे, यही है ना? ठीक, वेरी गुड। और देखिए अब एवरेज फॉर्म ऑफ एनएलसी के बाद हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ एनएलसी। इंस्टेंटेनियस फॉर्म क्या है जरा देखिए, dt बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी एस, है ना? नाउ थोड़ा इस चीज को समझिए, ये जो कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है। अब मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है धीरे 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 घट रहा है, तो T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल टेम्परेचर इसका T0 कह दूं मैं, तो T बराबर T0 है। तो किसी भी टाइम T पर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर चाहता हूं क्या हो जाए, तो T इज इक्वल टू T एक वेरिएबल में मिल जाए, वेयर एज सराउंडिंग टेम्परेचर इज Ts एंड T0 इज ग्रेटर देन Ts। और यदि ज्यादा है तो नेट हीट इस सिस्टम से, इस बॉडी से रेडिएट होकर बाहर निकलेगा। क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है? अब क्या करते हैं, वी हैव टू सेट अप द डिफरेंशियल इक्वेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। तो T माइनस Ts को हम इधर भेज देते हैं और माइनस के इंटू डी टी लुक लाइक दिस। इफ टाइम इज 0 देन टेम्परेचर इज T0 and at a given time t the temperature is T। ये बना। तो यहां से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ln log T माइनस Ts लिमिट फ्रॉम T0 टू T इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या ये सही है? अब अपर लिमिट T के जगह अपर लिमिट पुट कीजिए, तो ln T माइनस Ts, फिर लोअर लिमिट माइनस ln T0 माइनस Ts इज इक्वल टू माइनस के टी। अब log A माइनस log B इज इक्वल टू log A बाई बी, तो ln T माइनस Ts अपॉन T0 माइनस Ts is equal to minus kt। This one is the instantaneous form of equation of analysis। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, देखो बेटा, और यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो इस लॉग को हटाएं तो लॉग में बेस ई छिपा हुआ है ना, तो बेस के पावर में भाग जाएगा राइट हैंड साइड वाला। तो देखिए इसको लिखेंगे T माइनस Ts अपॉन T0 माइनस Ts इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt।
अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं टी बराबर, थोड़ा सा गणित का अपना प्रयोग कीजिएगा। देखिए देखिए टी इज इक्वल टू, ये टर्म मल्टीप्लाई होगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी, ये देखिए इक्वेशन बनकर चला है। और दिस वन इज द टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्लियर है? इसमें आप पुट करके चेक कीजिए, यदि टी बराबर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और टी बराबर टी एस आ जाएगा। ठीक है ना? यदि टी बराबर इनफाइनाइट पुट करेंगे आफ्टर ए लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1/इन्फिनिटी, ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट के साथ 0, बचेगा टी बराबर टी एस। यानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बॉडी का टेम्परेचर उस सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो गया, हीट रिलीज किया, कोई टेम्परेचर डिफरेंस बचा ही नहीं। तो यदि हम इसका ग्राफ यदि प्लॉट करने की कोशिश करें, किसमें? टेम्परेचर वर्सेस टाइम में, तो T बराबर 0 पे बॉडी का टेम्परेचर T नॉट है और धीरे धीरे घटेगा और ऐसे पैरेलल बना देंगे, और ये एक नीचे लाइन जो इनफाइनाइट समय पे जाने के बाद वह इस डैश डैश लाइन के बराबर हो जाएगा, यानी मिल जाएगा, यानी टी एस, सॉरी टी नॉट नहीं, टी एस के बराबर हो जाएगा। तो टी नॉट से टी एस, टी नॉट से टी एस। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बॉडी का टेम्परेचर T0 पे T नॉट है, T इज इक्वल टू T पे T है, और T टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे T स्मॉल t, टाइम टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे बॉडी का जो टेम्परेचर है वह Ts के बराबर हो जाता है। तो यदि इस बॉडी का मास m और स्पेसिफिक हीट s कहूं, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही एराइज होता है कि हाउ मच मैक्सिमम हीट रिलीज, मैक्सिमम हीट कितना रिलीज हो सकता है ड्यू टू रेडिएशन। तो हम कहेंगे, देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको सॉल्व करने को बोल रहा हूं, आपको मैं दूंगा यहीं पे सोल्यूशन भी मैं दूंगा। तो यदि मास m है, स्पेसिफिक हीट है, और मैक्सिमम डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू इमिशन ऑफ हीट, तो विच इज मैक्सिमम पॉसिबल डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट माइनस Ts। मैक्सिमम टेम्परेचर T नॉट और घट घट के कितना हो जाएगा Ts। बात अलग है कि इतना होने में, इतना टेम्परेचर को डिक्रीज होने में बहुत लंबा समय लगेगा, पर होगा तो। अब अमाउंट Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा T, तो ध्यान दीजिए एम एस डेल्टा T यानी T नॉट माइनस Ts, विच इज द Q मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम हीट dissipated by radiation through this body। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है सेकंड, यदि T इज इक्वल टू 0 पे बॉडी का जो टेम्परेचर है T इज इक्वल टू T नॉट, T इज इक्वल टू 0 पे T बराबर T नॉट। नाउ अब हाउ मच या एट व्हाट टाइम, कितने समय पे, T बराबर कितने टाइम पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम हीट रिलीज, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हीट रिलीज, इस मैक्सिमम का आधा हीट बाहर निकल जाए, इस प्रोसेस में
कितना टाइम लगेगा, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम टेकन टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हीट रिलीज। तो सबसे पहले एक हिंट देता हूं मैं आपको। हिंट ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि यदि मैक्सिमम का आधा हीट रिलीज होगा तो उस समय बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। भाई टी नॉट से घटते घटते टीएस हो जाएगा तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट का आधा, इनफाइनाइट का आधा का कोई मतलब नहीं है, इनफाइनाइट का आधा भी इनफाइनाइट ही होता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आधा हीट रिलीज करे, यानी आधा हीट रिलीज करने में कितना समय लगा। तो पहले आप निकाल लिए कि आधा हीट रिलीज करने में बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। लीजिए थोड़ा और मैं हिंट देता हूं आपको। Q बराबर एम एस डेल्टा टी, टी नॉट माइनस टी। बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट से घटकर टी हो जाएगा, उस दौरान आधा हीट, यानी ये जो हीट है मैक्सिमम का आधा है जब टेम्परेचर बॉडी का टी हो गया। तो यहां से Q मैक्सिमम की वैल्यू हम पुट करेंगे एम एस टी नॉट माइनस टी एस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम एस टी नॉट माइनस टी। यहां से एम एस कैंसिल आउट हो जाएगा और आप देखिए टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो टी को इधर बाकी को उधर, तो टी नॉट माइनस टी एस बाई 2। तो जरा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी नॉट और प्लस टी एस बाई 2। यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है ln t माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस के टी। यही है इक्वेशन, दो इक्वेशन हमने निकाला था। टी की वैल्यू उठाइए और यहां पर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए और टाइम निकाल लीजिए। पुट करेंगे ln टी नॉट प्लस टी एस बाई 2 माइनस टी एस एंड होल डिवाइड बाई टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस के टी। यदि यहां से देखें तो यहां 2 टी एस हो जाएगा, तो ln टी नॉट माइनस टी एस बाई 2 और इधर टी नॉट माइनस टी एस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ये 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के टी। और 1/2 को लिख सकते हैं ln 2 और निगेटिव माइनस इधर लगा दिया और के टी हो गया। दिस इंप्लाई दैट टी इज इक्वल टू ln 2 बाई के। ये होगा आपका आंसर ln 2 बाई के। मुकेश, विकास ने सॉल्व कर लिया पूरा और मुकेश थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू ln 2 बाई के टाइम पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम हीट रिलीज हो जाएगी। 90% ऑफ द मैक्सिमम हीट रिलीज, सेम वही प्रोसीजर, बस यहां पे Q/2 नहीं लिखकर 90% यानी इंटू 90/100 यानी 9/10। तो जब यहां पे 9/10 जब लिखेंगे और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो T माइनस टी नॉट माइनस यहां पे जो वैल्यू होगा देखिए कितना बनेगा, तो टी नॉट माइनस 9/10, तो यहां से 10 टी नॉट माइनस टी नॉट, तो ये हो जाएगा आपका टी नॉट प्लस 90, यस ना, बाई 10। बाई 10 टी नॉट प्लस
9 TS/10 ये होगा। सालिन ने आंसर भी दिया है, मुझे ठीक लग रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड सालिन, वेरी गुड। जब ये वैल्यू उठाकर यहां पुट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 9/10, तो एलसीएम जब लेंगे तो 10 ये हो जाएगा टीएस और ये 1/10 आ जाएगा। 1/10 यानी यहां पे हम लिख सकते हैं 10, और जब 10 हो जाएगा तो T बराबर ln 10/K। बहुत अच्छा। इसी तरीके से 50%, 40%, 30%, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हीट रिलीज, इसमें दो क्वेश्चन कंबाइन है। एक तो टेम्परेचर, जब 50% रिलीज हो जाएगा तब टेम्परेचर क्या होगा, दूसरा कि यदि रिलीज होने के बाद वह टाइम कब होगा जब इतना हीट रिलीज हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। लास्ट टॉपिक है विन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो विन्स ने क्या बताया कि एट फॉर ब्लैक बॉडी के केस में इनका एक्सपेरिमेंट रहा, फॉर B.B इफ एट वेरी हाई टेम्परेचर wavelength corresponding to peak radiation, ये स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसको भी मैं समझाता हूं। shifted toward lower wavelength, for B.B at very high temperature the wavelength corresponding to peak radiation shifted toward lower wavelength। है क्या कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर काफी बढ़ाते गए, और उन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट से कि ये जरा देखिए, वन मिनट प्लीज। देखो यहां पे जो समझो कि मान लो कि टेम्परेचर 1000 के कंपेरेबल में टेम्परेचर होते हैं सब, तो मान लिया यह T3 है, यह T2 है और यह T1 है, और यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे पीक रेडिएशन दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ के अगर, तो उन्होंने क्या बताया कि देखो यदि कम वेवलेंथ है, देखो पीक रेडिएशन कम है तो लैम्डा देखो ज्यादा है, और यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीक रेडिएशन बढ़ता है पर उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो घट जाता है। यदि और टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलेंगी, उसका जो वेवलेंथ होगा, उसकी एनर्जी तो ज्यादा होगी पर वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बताया कि जो वेवलेंथ है करस्पॉन्डिंग टू पीक रेडिएशन वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां से लैम्डा इज इक्वल टू B/T डिफाइन किया गया, वेयर B is called Wiens constant। विन्स कांस्टेंट, इसको हम विन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.56 के आसपास होती है। ठीक है, तो ये रहा आखिरी थ्योरेटिकल टॉपिक था। इस पे बेस्ड यदि क्वेश्चन भी बनते हैं तो बस एक फार्मूला बेस बनेगा, जहां पे B बराबर कांस्टेंट, यानी यहां से यदि हम लिखें तो लैम्डा T बराबर B कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस बनेंगे। कहेगा कि वेवलेंथ ये है, जब टेम्परेचर इतना होगा, इतना वेवलेंथ होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे।
पर इस पे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत रेयरेस्ट केस में पूछ जाते हैं, पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे अक्सर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जितने भी मेंस के जितने भी प्रीवियस अभी देखे होंगे, जितने भी सेट हुए 3-4, तो मान लीजिए पोस्टपोन्ड हो गया, तो उसमें 2-3 ऐसे सेट हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। तो हीट ट्रांसफर कंप्लीट हुआ। मैं अगले क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, पास्कल्स लॉ क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ के आइएगा। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, टर्सौली थ्योरम क्या होता है, फ्लक्स वेलोसिटी क्या होता है, चीजें पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।